जय हिंद मित्रों, अपनी मिट्टी अपनी माँ, इस परिकल्पना के तहत हम इस समय हैं गाजीपुर जनपद में और यह है NH-31 जो जाता है गाजीपुर जनपद से बलिया जनपद को, और इससे लगे ये सभी गांव हैं जहां से ग्रीनफील्ड हाईवे गुजर रहा है दोस्तों। और ग्रीनफील्ड हाईवे में जो वर्तमान मुआवजा मिल रहा है उससे लगभग पूरे जनपदवासी खासे नाराज हैं और आंदोलनरत हैं, अपनी आवाज़ें शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी मिट्टी ये इस कम रेट पर नहीं देंगे। तो चलिए आपसे इनसे हम बातें कराते हैं और इनकी ज़ुबानी ही जानना चाहते हैं कि इनका मामला क्या है। क्या नाम भैया आपका? सबसे पहले सर मेरा नाम सोनू कुमार नाम है सर। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है उसमें हमारी ज़मीन जा रही है। कितनी ज़मीन जा रही है? ज़मीन वही 1 बीघा के लगभग। 1 बीघा के लगभग जा रही है। आपके नाम से है कि? नहीं, पिताजी के नाम से। पिताजी के नाम से है। तो सर तो अब तक क्या सूचना मिली आप लोगों को? सूचना सर हम लोग को तो सरकार अभी कुछ सूचना दिया नहीं है अभी कुछ भी, और ना ही हम लोग को कोई बताया है कि नहीं आपका ज़मीन का रेट इतना लगा है। लेकिन जो गजट में आया था हम लोग देखे थे, जो हमारी ज़मीन का जो दिया गया है उसमें 60 लाख प्रति हेक्टेयर दिया गया उसमें, तो उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है सर। 60 लाख प्रति हेक्टेयर से संतुष्ट नहीं है सर। तो हम लोग ये अपना मांग रखने के लिए यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सर कि हम लोग का ज़मीन के जो है कि भाव जो बढ़ना चाहिए, ज़मीन का रेट बढ़ना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है। जी सर। ये NH-31 है और वो पिलर सीमांकन हुआ होगा ना? जी जी सर। किधर है वो एरिया? वो एरिया सर इधर से 2 किलोमीटर दूरी पे है अभी। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरीफुल हसन है और मैं ग्राम बथौर का रहने वाला हूँ और मेरी भी ज़मीन करीब 16 मंडा गई हुई है। और जो सरकार रेट लगाई है, सरकार का कहना है कि किसानों को मैं फ़ायदा करता हूँ, लेकिन ये किसानों के पीछे लूट हो रही है। जो सर्किल रेट लगाया गया है वो 2015 का है और 2015 के हिसाब से अगर चलते हैं तो महंगाई दूना हो गई है। और अगर हमको 2015 में पैसा मिलता तो आज मैं बैंक में रख के 7 साल में दूना कर लेता। तो 2015 में 6 लाख का हिसाब जो लगाया गया है वो एकदम लूट है, किसानों की तरफ से सरकार लूट कर रही है। और उसका मुआवजा कम से कम 10 से 12 लाख रुपया मंडा आना चाहिए, जो आज के हिसाब में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बथौर गांव से गया है, क्या उसमें भी आप लोगों की ज़मीनें गई हैं? नहीं, उसमें एक बार सटा हुआ, हम लोग सटे हुए हैं 100-150 मीटर के रेंज में है। ज़मीन गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में? शेरमठ की ज़मीन गई है। शेरमठ की ज़मीन गई, आपकी ज़मीन गई है? इसमें नहीं गई है, इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में गई है। इसमें जा रही है। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रेट मिला था उस समय की परिस्थितियों में, इतने साल पहले, वही रेट अभी भी दे रहे हैं। क्या कहना चाचा जी, आपका क्या नाम है? सुभाष। क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि वो तो मंजूर नहीं है, उतने रेट पर हमको अपनी ज़मीन देना मंजूर नहीं है। हाँ। तो कहीं आप लोग अब तक गए थे? अब तक गए थे? नहीं सर, अभी कहीं नहीं गए थे। अभी कहीं गए नहीं थे? जी नहीं। तो फिर बिना कहीं गए आए कैसे काम चलेगा? अगर आप ज़मीन कम रेट पर नहीं देना चाहते, सर्किल रेट बढ़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास भी करना होगा। आपका क्या नाम है? अनीश कुमार नाम है। अनीश कुमार। आपकी भी ज़मीन जा रही है? अभी हमारी ज़मीन। क्या कहना चाहेंगे अपने इस क्षेत्रवासियों की जिनकी ज़मीनें जा रही हैं और कम सर्किल रेट के अनुसार उनको लिया जा रहा है जैसा वो कह रहे हैं? नहीं, उनको तो अधिक से अधिक मिलना चाहिए। अधिक से अधिक मिलना चाहिए, ऐसी आपकी गुहार है। क्या नाम? रामन है। रामन। आपकी ज़मीन जाती है? हाँ। कितनी ज़मीन जाती है? करीब 1.5 मंडल। और ज़मीन आपकी कुल कितनी है? 1.5 मंडल। 1.5 मंडल जात बा कुल जमीनिया आपके पास हुआ कितनी? 1.5 मंडा बटले बात। हाँ, 1.5 मंडा जमीन है, वो जात है। तो इतना अगर पैसा मिल ली तो उतनी पैसा से फिर कहीं खरीदल चाहबा तो कितना ज़मीन मिल जाए? कहाँ खरीदा पाई? ना खरीदा पाई, बड़ा मुश्किल हो जाए जीवन यापन। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी आवश्यकता है कि जिनकी बहुत कम ज़मीनें हैं और वो सारी ज़मीनें आ रही हैं और भूमिहीन हो जाएंगे, तो सही कहिए तो ज़मीन का कोई विकल्प नहीं है। आज के डेट में अचल संपत्ति का कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों को अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता रहा है कि जब मुद्रा द्रव्य में बदल जाती है, जब वो द्रव्य अवस्था में हो जाती है तो चलायमान हो जाती है, अपने आप धीरे से वो खसक जाएगी। जैसे मुट्ठी में रेत रहती है, आप चाहते हैं कि हम उसको पकड़े रहें, लेकिन वो फिसल जाती है। इसी तरह जब वह मनी भज जाती है, अचल संपत्ति से चल संपत्ति में हो जाती तो बचती नहीं है, फिर वह ज़मीन लौट कर वापस नहीं आएगी। तो जिनके पास थोड़ी ही ज़मीन है
और वह फिर वापस नहीं आने वाली है, उसे वह औने पौने दाम पर देने के लिए तैयार नहीं है। वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इस रेट पर देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ना उसी रेट पर नहीं देंगे। आपका क्या नाम भैया? मोती चंद। आपकी ज़मीन जा रही जी है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? क्या हम लोग उतनी रेट पर नहीं दे पाएंगे ज़मीन। हाँ, हाँ, उसके लिए क्या करेंगे भाई? आखिर तो सीमांकन हो गया है, पिलर गड़ गए हैं। उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट पहुँचेंगे। हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार। हाँ हाँ, ये बात। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सरकार से, हाई कोर्ट से जज साहब से मांग करेंगे कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए। जो 2015 का सर्किल रेट 22 में लगाया गया है, जो वो सर्किल रेट 22 का जो बढ़ा के लगाया जाए, ताकि हमारे साथ में न्याय हो। हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह निकल कर आया है बथौर ग्राम के सभी निवासी हैं, जिनकी ज़मीनें ग्रीनफील्ड हाईवे में जानी है, और इन सब का यह शासन और प्रशासन से मंशा है कि आप सभी या तो सर्किल रेट में बढ़ोतरी करें वर्तमान समय के अनुसार, नहीं तो यह माननीय उच्च न्यायालय को जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।